गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे माइकोप्लाज्मा, यानी कि बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा भी एक माइक्रो बैक्टीरिया ही है। इसकी संरचना तथा इसके लक्षणों को हमने आपको दर्शाया था। अब इससे रोग क्या हैं, क्या क्या रोग हो जाते हैं, और ये तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो लिखिए माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग, हेडिंग डाल लीजिए माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग। माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग यानी कि डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा, डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा। लिख लीजिए डिसीज डिसीज रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग। अब देखिए माइकोप्लाज्मा से संबंधित रोग क्या है। तो माइकोप्लाज्मा से निम्न प्रकार के रोग होते हैं। सबसे पहले जैसे मनुष्यों में होता है, तो हेडिंग डालेंगे मनुष्यों में। मनुष्यों में लिखेंगे मनुष्यों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं माइकोप्लाज्मा में। तो माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र, माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र, तंत्रिका तंत्र, माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा मूत्रजनन तंत्र में निम्न रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 1 प्रारूपिक न्यूमोनिया। प्रारूपिक न्यूमोनिया। लिखिए माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी द्वारा यह रोग होता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी द्वारा यह रोग होता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी द्वारा यह रोग होता है। निमोनिया सभी जानते हैं। छोटे बच्चों को हो जाता है निमोनिया, यानी कि सर्दी गर्मी हो जाती है, लैट्रिन दस्ताने निमोनिया हो जाता है। फिर लिखेंगे वंध्यता। सभी जानते हैं कि वंध्यता क्या होती है। दूसरी हेडिंग है वंध्यता, यानी कि एक प्रकार का रोग है वंध्यता, यानी कि इसमें बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह है माइकोप्लाज्मा होमोनिस द्वारा रोग उत्पन्न होता है। यह माइकोप्लाज्मा होमोनिस द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तीसरा है जननांगों में शोध। जननांगों में शोध
तथा एंडोकार्डिटिस, जननांगों में शोध। लिखेंगे यह रोग, यह माइकोप्लाज्मा होमोनिस के द्वारा होता है। यानी कि जननांगों में एक प्रकार का रोग हो जाता है, तो ये कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा, ये माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा होता है। अब देखिए ये तो थे आपके मनुष्यों में। अब सेकंड नंबर यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम होगा जंतुओं में। जंतुओं में यानी कि जंतुओं में माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो लिखेंगे माइकोप्लाज्मा की कुछ जातियाँ, माइकोप्लाज्मा की कुछ जातियाँ पशुओं में, माइकोप्लाज्मा की कुछ जातियाँ पशुओं में जननांग शोध, कौमा चूजों में श्वसन, रोग, चूजों में श्वसन रोग, टॉनिनलाइटिस, आदि रोग उत्पन्न करती हैं, अब देखिए ये हो गया जंतुओं में। तीसरा निकालेंगे पादपों में। पादपों में तो लिखेंगे बैगन का लघु पर्ण रोग, कॉर्न स्टंट फली, बैगन का लघु पर्ण रोग, कॉर्न स्टंट फली वाले पादपों में, विचेज ब्रूम, पपीते का गुच्छित रोग, आदि होते हैं, गुच्छित रोग आदि होते हैं। तो ये तो हो रहे थे आपके रोग। अब हेडिंग डालेंगे, इसका नाम है कवकक्षम जीवाणु या एक्टिनोमाइसीटीज। कवकक्षम जीवाणु या एक्टिनोमाइसीटीज। कवकक्षम जीवाणु या एक्टिनोमाइसीटीज लिख लिया। हेडिंग डालेंगे एक्टिनोमाइसीटीज के लक्षण। एक्टिनोमाइसीटीज के लक्षण। लिखिए नंबर 1, ये कवक जाल के रूप में मिलने वाले जीव हैं। ये कवक जाल के रूप में मिलने वाले जीव हैं जिनके तंतु पटहीन, शाखित तथा 0 से 2, 0.2 से 1.2 म्यू एम व्यास के होते हैं।
म्यू एम व्यास के होते हैं, म्यू एम व्यास के होते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर, वास्तविक, सेकंड पॉइंट लिखेंगे वास्तविक जीवाणुओं की भांति ये, वास्तविक जीवाणुओं की भांति ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, वास्तविक जीवाणुओं की भांति ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। नंबर थर्ड लिखें, क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में, क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अगला नंबर, अधिकांश एक्टिनोमाइसीज, अधिकांश एक्टिनोमाइसिटीज अचल तथा ग्राम धनात्मक होते हैं, अचल तथा ग्राम धनात्मक होते हैं। नंबर 4 लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर, ये विखंडन द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं, ये खंडन द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियां होने पर, प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियां होने पर नए तंतु का निर्माण करती हैं, होने पर नए तंतु का निर्माण करती हैं। अब लिखेंगे एक्टिनोमाइसीट के लक्षण, यानी कि में लिखेंगे आर्थिक महत्व, क्या लिखेंगे, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज के आर्थिक महत्व क्या है ये जानेंगे। लिखेंगे पॉइंट में, लिखे एक्टिनोमाइसीटीज मृदा में, एक्टिनोमाइसीटीज मृदा में विघटक के रूप में उपस्थित होते हैं, मृदा में विघटक के रूप में उपस्थित होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज मृदा में विघटक, यानी कि मृदा को क्या कर देते हैं, ये मुलायम कर देते हैं, यानी कि उसे उपजाऊ बना देते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में विखंडित कर देते हैं। अब देखिए कोई जटिल कार्बनिक यौगिक है तो उसे ये सरल में विखंडित कर देते हैं कि वह क्या हो जाए, कार्य रूप हो जाए, विखंडित कर देते हैं। अगला लिखेंगे, ये इनकी कुछ जातियां पादपों व जंतुओं में, इनकी कुछ जातियां पादपों व जंतुओं में गंभीर रोग उत्पन्न करती हैं, गंभीर रोग उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट, इनसे
कुछ प्रतिजैविक भी प्राप्त होते हैं। इनसे कुछ प्रतिजैविक भी प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, ये उपापचयी पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये उपापचयी पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसके कारण मृदा से गंध आती है। जिसके कारण मृदा से गंध आती है। ठीक है, तो सभी बच्चों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जो चैप्टर का नाम था मोनेरा, यानी कि इसमें बैक्टीरिया के बारे में था, जो सभी को हमने पढ़ाया। अगर इस चैप्टर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भाई आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम प्रतिष्ठा होगा। ठीक, धन्यवाद।